हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 6th का चैप्टर 7 संस्कृत का 7वां पाठ, जिसका नाम है बकस्य प्रतिकार। एंड माई सेल्फ डॉक्टर अंबिका कोहली। और आज मैं आपको समझाने वाली हूँ इसका हिंदी ट्रांसलेशन। अच्छे से इसको संस्कृत से हिंदी हम ट्रांसलेट करके समझेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक इमेज है। इस इमेज में, इस चित्र में हमको एक दिख रहा है सियार, एक दिख रहा है बगुला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कहानी है इनकी ही है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है इस कहानी में। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् मतलब एक बार, वने मतलब वन में, शृगाल मतलब सियार, सियार और बकः, बकः क्या होता है? बगुला। च निवसतः स्म वो निवास करते थे, मतलब वन में रहते थे। एक बार सियार और बगुला दोनों वन में निवास करते थे। तयो मित्रता आसीत, तयो मतलब उनमें, मित्रता आसीत मतलब उनमें मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम अवदत्, एक बार सुबह शृगाल मतलब सियार ने बगुले को बोला, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनम करो, कि तुम मेरे साथ भोजन करो एक दिन। शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्न अवदत्, जो शृगाल ने मतलब सियार ने जो उसको निमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया बगुले को, बकह को, उस वह सुन के वो बहुत प्रसन्न हो गया, प्रसन्न अवभत। अग्रिम दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासनम अगच्छ। अग्रिम दिने मतलब अगले दिन वह भोजन, सह मतलब वो भोजन करने के लिए, शृगालस्य निवासम मतलब शृगाल के निवास में, शृगाल के सियार के घर में जहाँ वो निवास करता था वहाँ आ गया। कौन? बगुला, बकह। कुटिल स्वभावः शृगाल स्थालया बकाय शिरोदनम अयच्छत। कुटिल स्वभाव मतलब उसका जो नेचर था वो बहुत कुटिल था, बहुत बेकार स्वभाव का था वो। कौन? शृगाल मतलब सियार। तो उसने क्या किया? थाल, उसने थाली में बकाय मतलब बगुले को, शिरोदनम मतलब खीर, खीर परोस दी, मतलब उसमें खीर उसमें डाल के दे दी। जैसे आपको दिख रहा है ये खीर जो है वो प्लेट में उसने थाली में डाल के उसको दे दी है बगुले को। अब आगे क्या हुआ? बकम अवदत् च मित्र, और फिर बकम मतलब बगुला बोला, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादवः। तो बगुले ने बोला कि मित्र अस्मिन् पात्रे मतलब इस तरह के पात्र में, चपटे पात्र में जो तुमने खीर मुझे डाल के दी है, मैं अधुना सहैव में कैसे खाऊंगा। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालित भोजन ग्रहण समर्थ न अभत। भोजन काले मतलब भोजन काल के टाइम पे, खाना खाने के टाइम पे, बकस्य जो बगुला था उसकी चंचू, चंचू मतलब चोंच, चोंच थालित मतलब थाली जो थी उसने थाली में दी, उसमें चोंच मारता रहा, लेकिन भोजन ग्रहण करने में वो असमर्थ था या समर्थ नहीं था। मतलब वो भी चोंच से ये भोजन नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो चपटे या फैले हुए बर्तन में था, थाली में था। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। अतः मतलब और, बकः, बकः मतलब बगुला, केवलम सिर्फ वो क्षीरोदनम मतलब जो खीर है उसको, अपश्यत मतलब सिर्फ देखता रहा। फिर वो बगुला केवल खीर को सिर्फ देखता रहा। शृगालः तु सर्वः क्षीरोदनम अभक्ष्यत। शृगाल तु मतलब शृगाल जो था, जो सियार था, वो तो पूरी की पूरी, सर्व मतलब पूरी खीर, सर्व मतलब पूरा, क्षीरोदनम खीर, अभक्ष्यत पूरी पूरी खा गया। आगे शृगालेन वंचित बक अचिंत्यते। शृगाल जो था उसने पूरा खा लिया और बका जो बगुला था उसको बहुत चिंता हुई। यथा अनेन मया स व्यवहार कृतः तथा अहम अपि तेन स व्यवहार करिष्यामि। इसका मतलब ये हुआ कि इसने, मेरे फ्रेंड ने, मेरे मित्र ने जो अतः यतेन ये जो मेरे संग व्यवहार किया है उसने, कृतः मतलब किया है, तथा अहम मतलब मैं भी, अपि अब उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा। एवं चिंतयत्वा शृगालम अवदत् मित्र, उसको चिंता हुई, फिर वो चला गया। स शृगालम अवदत्, शृगाल बोला, सियार बोला, मित्र त्वम अपीश्वर साय मया स भोजन करिष्यामि। अब उसने, उसको चिंता हुई कि वो इस तरह का व्यवहार मेरे संग कर रहा था, तो मैं भी उससे इस तरह से व्यवहार करूंगा। फिर उसने, बगुले ने शृगाल को बोला, मित्र अब तुम मेरे घर में, त्वम अपीश्वर
तुम और मैं, हम दोनों शाम को साय मेरे घर पे भोजन करेंगे। करिष्यामि मतलब भविष्य लग रहा है, भविष्य, तो वो हम करेंगे। बक्कस से निमंत्रण शगाल प्रसन्न अभवत। अब बक्कस से मतलब बगुले का निमंत्रण सुनकर शगाल जो था सियार वो बहुत प्रसन्न हो गया। यदा शगालः साय बकस्य निवास भोजनाय अगच्छत। फिर उसी दिन शगाल जो सियार था साय मतलब शाम को बगुले के निवास पर भोजन करने आ जाता है। तदा बक संकीर्ण मुखे कलशे शिरोदनम अयच्छत। तथा मतलब तब बक ने मतलब बगुले ने संकीर्ण मुखे मतलब जो नैरो नेक जो रहता है इसका, बहुत छोटा जो नेक रहता है, उसके उस तरह के कलश में उसने उसको खीर परोस दी। श्रगालम च अवदत मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सह भोजन करवो। फिर आ गया श्रगाल को उसने बोला, मित्र आओ हम इसमें भोजन साथ में भोजन करते हैं। बकह कलशात चंचवा शिरोदनम अखादत। बका जो था बगुला, उसकी तो चोंच इसमें पहुंच गई आसानी से, इसकी चोंच या उसका मुंह नहीं पहुंच पाया। तो बका ने क्या किया, बगुले ने क्या किया, अपनी चोंच चचवा मतलब चोंच मार के, चोंच उसमें डाल के संकीर्ण मुखे बर्तन में वो पूरी खीर खा गया। परंतु शगालस्य मुख कलशे न प्राविशति। लेकिन परंतु शगाल का जो मुख था, मुंह बहुत चौड़ा था, तो उस कलश में नहीं प्रवेश कर पाया, नहीं उसमें जा पाया। अतः बक सर्व शिरोदनम अखाद। इस तो सारी की सारी खीर जो है वो बगुले ने सर्व शिरोदनम अखाद मतलब उसी ने पूरी खा ली, क्योंकि वो सियार तो खा ही नहीं पा रहा था, उसका मुंह अंदर नहीं जा रहा था। श्रृगाल च केवलम ईर्षा अप्यत। और वो सिर्फ श्रृगाल सियार जो था वो केवल ईर्षा करते हुए रह गया। श्रृगाल बक प्रति यादर्श व्यवहारम अकरोत। तो श्रृगाल क्या व्यवहार, जो श्रृगाल सियार ने जो उस तरह से व्यवहार किया था, वैसे ही उसने बगुले ने उसके साथ प्रतिकारम मतलब उसने बदला लेके वो वैसा व्यवहार किया। तो उसको समझ में आया कि मैंने उसके साथ गलत व्यवहार किया बगुले के साथ। इसलिए कहते हैं आत्म दुर्वह व्यवहारस्य फलम भवति दुखम। तो किसी की आत्मा को दुख देने वाला जो हम व्यवहार करेंगे उसका फल हमेशा दुख ही प्राप्त होता है। तस्मात् सद्व्यवहारम मानवेन सुखे क्षीणा। तो इसलिए हमको हमेशा सबसे सद्व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, वही तभी हम मानव सुखी रह पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें से क्वेश्चन आंसर रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।